हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी बखूबी तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम्स की दुनिया में। तो हमारी क्या चल रही है, 11 दिन की मैराथन चल रही है, जिसमें आज हमारा डे 7 है, जिसमें आज हमारा 7वां दिन है। प्रॉपर अभी तक छह छह दिनों में हमने जिन जिन टॉपिक्स को क्लियर करा है, उम्मीद करती हूँ वो सभी सेशन आपको समझ में आए होंगे। एग्जाम्स की दुनिया कहती है कि आपके इन 11 दिन में, 11 दिन की मैराथन में सभी टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद में सुपर मॉक टेस्ट की मैराथन जल्द ही लाएंगे, जिससे साइंस सीरीज के रिलेटेड सभी आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जेनेटिक पढ़ने वाले हैं, वंशागति और अनुवांशिकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब जब जेनेटिक का नाम लिया गया है तो मेंडल चाचा जो है सबसे पहले याद आ जाते हैं। क्या मेंडल वाले चाचा जो है वो सबसे पहले याद आते हैं। अब हम जानेंगे क्या कि वो मेंडल वाले चाचा हैं कौन, आखिर क्या किया था उन्होंने, किस किस चीजों के बारे में डिस्कवरी दी थी, और इन्हीं सारे सेशन को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से जिसने सेशन को शेयर नहीं करा है वो फटाफट से सेशन को शेयर करेगा। प्रॉपर हमारी 6 PM पर शाम को लाइव क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। 11 दिन की मैराथन हमको देखने को मिल रही है, जिसमें हमने अभी तक काफी टॉपिक्स को क्लियर किया है। आगे भी हम बहुत से टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं, तो फटाफट से सेशन शेयर कर दो अपने भाई बंधुओं तक, ताकि वो भी इस फ्री वीडियो का लाभ उठा सके और अपना अपना सिलेक्शन ले सके। अब हम पढ़ेंगे क्या, आपको लेटेस्ट बेसिड कौन से अभी तक के जो भी आपको प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस देखने को मिले हैं उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन की मॉक टेस्ट भी लाएंगे, जिसमें मैराथन में आपको प्रॉपर सुपर मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं और सभी क्वेश्चन के बारे में हम समझाएंगे। अभी क्या है, अभी हम सिर्फ थ्योरी के बारे में समझ रहे हैं और जान रहे हैं। आगे हम क्या देखेंगे, प्रॉपर डेली यूट्यूब पर फ्री क्लासेस दे रहे हैं, कोई परचेज नहीं है, कोई पैसा नहीं खर्च करना है। एग्जाम्स की दुनिया आपका फ्री सिलेक्शन कराने वाली है, बिल्कुल रेलवे की भर्ती आपके लिए है और आप बिल्कुल फ्री में सिलेक्शन लेंगे। क्या देखेंगे आप, वन शॉट चैप्टर सीरीज मिलने वाला है। मतलब क्या है, एक ही वीडियो, बार बार आपको कोई भी अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग वीडियोस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वन शॉट सीरीज रहने वाली है। एक ही वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। आगे हम क्या देखेंगे, स्मार्ट ट्रिक के साथ एलिमिनेशन मेथड के जरिए। मतलब कहा जाता है कि काफी चीजें हम देखकर याद रखते हैं लेकिन बोलकर नहीं समझ पाते। क्या आपको नोट्स बनाए हुए जो याद करते हैं वो अधिकतर याद नहीं रहते हैं, लेकिन क्या है जो हमने एलिमिनेशन देखा है वो हमेशा हमको याद रहता है। इसीलिए एलिमिनेशन दिखाएंगे आपको। टॉपिक हमारा क्या है, हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स देखने को मिलेगा। अब हम वंशागति के आधार पर जानने वाले हैं, मेंडल चाचा के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जेनेटिक का नाम जब जब आया है तब हमने यही देखा है कि सबसे छोटी इकाई हमारी जो है वो जेनेटिक ही देखने को मिलती है। क्या, डीएनए पढ़ने वाले हैं। डीएनए हमारी क्या है, सबसे छोटी इकाई है। स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है डीएनए। क्या है, डीएनए है क्या, आखिर डीएनए कहाँ मिलता है, सबको पता है सेल में मिलता है। जब जब सेल चैप्टर हमने देखा है उसमें डीएनए की बात की गई है। अधिकतर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया या सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में मिलता ही मिलता है, न्यूक्लियस में मिलता ही मिलता है। अब हम क्या देखेंगे, फटाफट से देखेंगे डीएनए पर, डीएनए की स्क्रीन की पिक्चर देखेंगे। उसके बाद हम क्या जानेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। डीएनए को हमने देखा, अब हम देखेंगे क्या, अब क्लिप के द्वारा देखो डीएनए रियल टाइप में कैसा दिखता है। क्या डबल हेलिक्स होता है, सबसे पहला क्या आता है, डबल हेलिक्स होता है। इसमें दो चेन देखने को मिलती है और किसका, प्रोटीन का बना हुआ भी होता है, शुगर भी मिलती है। पांच क्या होती है, पांच की फॉर्म में 5 चेन की शुगर फॉर्म होती है। इसमें हमें देखने को मिला कि डीएनए किस तरीके का होता है। यहाँ से शुरू हुआ डबल हेलिक्स है, बीच में जो आपको लाइंस दिख रही है प्रॉपर हम जानने वाले हैं ये चीज किसने खोजी थी और कहाँ पर खोजी थी। खोजने का रीजन से लेकर सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या आता है, मटर। क्या, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में पाइसम सटाइवम के नाम से जिसको आप जानते हो उसका नाम क्या है, मटर है। अब पाइसम सटाइवम ही क्यों लिया, मटर ही क्यों लिया गया, मेंडल चाचा को भी अभी हम रखेंगे, पढ़ेंगे। थोड़ा सा अभी क्या करते हैं, शब्दावली पर ध्यान देते हैं। जेनेटिक चैप्टर हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। यहाँ से लेटेस्ट सबसे ज्यादा 70 से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 70 से 80% क्वेश्चन जेनेटिक चैप्टर से पूछे जाते हैं, वंशागति से और अनुवांशिकता से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो मेंडल वाले चाचा थे
जिनको मेंडल वाले, जिन्होंने 3 नियम रखे गए थे, जिन्होंने 3 नियम रखे थे, डोमिनेंस का नियम रखा था, सेग्रेगेशन का नियम रखा था, अभी हम वो सब नियम भी पढ़ेंगे और नियम के बारे में भी जानेंगे। उन्होंने किसके आधार पर ये नियम दिए गए थे। हमने देखा मटर के पौधे में उन्होंने क्या करा, जेनेटिक खोजा, मतलब डीएनए खोजा। डीएनए में क्या खोजा कि अब कोई भी लक्षण देखते हैं हम, जैसे ह्यूमंस की लाइफ ले लेते हैं या जीवों के बारे में बात करते हैं, तो कहा जाता है कि जैसे कि दी हुई जो पेरेंट्स होती है उसकी संतान जो होती है उसको क्या करते हैं, लक्षण जो मिलते हैं वो अपने माँ बाप से मिलते हैं, माँ बाप से मिलते हैं। जैसे मान लो कि भाई दूर से देखने पर लोग कहते हैं, गाँव में भी कहते हैं, शहरों में भी कहा जाता है, ये बिल्कुल नाक जो है पापा की तरह दिखती है, इसके लिप्स जो है वो मम्मा की तरह दिखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बॉडी है, लंबाई बिल्कुल पापा की तरह गई है, हरकतें बिल्कुल नानी की तरह गई हैं, बिल्कुल ये कहा जाता है। सेम यही क्या होता है, जेनेटिक मतलब जीन्स के जरिए आने वाले जो गुण होते हैं ये जीन्स के जरिए ही आते हैं। जेनेटिक मटेरियल में डीएनए आता है और डीएनए की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो जीन बोली जाती है। डीएनए भी अपने आप में छोटी एक इकाई है, यूनिट ऑफ सबसे छोटी यूनिट है, लेकिन बॉडी की सबसे छोटी यूनिट सेल होती है, सेल से भी छोटी। एक सेल की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, डीएनए होती है। डीएनए की सबसे छोटी होगी जीन, जिसको क्या कहते हैं, हम जीन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अब मटर का पौधा ले लिया भाई, अंकल जो हमारे मेंडल अंकल थे, मटर वाले चाचा ने क्या करा, मटर का पौधा ले लिया। अभी मटर वाले चाचा के बारे में भी जानने वाले हैं क्या, मटर के चाचा ने, मटर के चाचा जो मटर वाले चाचा है, इन्होंने क्या करा, मटर को उठाया और मटर को उठाने के बाद में अब एक बड़े साइंटिस्ट तरीके से इन्होंने क्या करा, उसका बिल्कुल खोल खाल के तोड़ फोड़ कर डाली मटर की, बिल्कुल घुस ही गया। क्या है, ऐसे प्रॉपर 6 नाम आपको बताए जाएंगे कि 7 नाम, 8 नाम, 10 नाम पता चलेंगे। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए को एक एक टुकड़ों में क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या करते हैं, जितने साइंटिस्ट आपको देखने को मिलेंगे वो क्या करते हैं कि एक ही जैसे मान लो डीएनए है, डीएनए को हमने डिवाइड कर दिया 6 पार्ट्स में, उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए। अब हम क्या देखेंगे कि वो डीएनए जो है वो 7 से 8 वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं उस पर, लेकिन क्या है, सबसे ज्यादा जो सबसे पहले और सबसे बढ़िया डिस्कवरी देता है उसी का नाम किताबों में देखने को मिल जाता है। जेनेटिक्स से डिस्कवरी भी पूछी जा सकती है, इसका आपको बहुत बखूबी तरीके से याद रखना है और भूलना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सबसे ज्यादा चैप्टर, अगर चाहे फिजिक्स ले लें, चाहे केमिस्ट्री ले लें, चाहे मैथ ले लें, चाहे बायोलॉजी ले लें, सभी में क्या होता है, घुमा फिरा कर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन पूछ लिया और क्या करता है, क्या नहीं करता है, सब कुछ पूछा जाता है। तो डीएनए अपने आप में एक क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, मतलब अपनी ही जैसी दिखने वाली कॉपी बना के रख देते हैं। साइंटिस्ट भी ऐसे करते हैं, ठीक ऐसा ही करते हैं, अपनी जैसी दिखने वाली कॉपी, बिल्कुल जैसे डीएनए। अभी देखा था लास्ट जब कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस की वैक्सीन इतनी ज्यादा कैसे प्रोवाइड हुई, वो ऐसे ही प्रोवाइड हुई थी। और क्या है, उसमें सैंपल लिए जा रहे थे, वो सैंपल जो थे उसमें से डीएनए का कॉपी बनाकर रख लिया जाता था। मान लो एक सैंपल खराब हो गया या कहीं गुम गया या गायब हो गया, तो हम क्या करेंगे, नए सैंपल जो हमारे पास रखा है उसका यूज कर लेंगे। क्या आपको कहानी समझ में आ गई। अब हम पढ़ने वाले हैं वंशागति के आधार पर कुछ नियमों के बारे में जो मेंडल चाचा ने दिए हैं, जिनको मेंडल चाचा ने दिए हैं। अभी मेंडल चाचा थे कौन, कुछ इस तरीके से दिखते थे, इन पर पिक्चर दिख रही है आपको, इस तरीके से मेंडल चाचा दिखते थे। इनको क्या कहा जाता है, ग्रॉगर जॉन मेंडल कहा जाता है, ग्रॉगर जॉन मेंडल कहा जाता है, और ग्रेट साइंटिस्ट थे ये कौन थे, मैथमेटिशियन थे। क्या मैथ के सबसे ज्यादा एक्सपर्ट साइंटिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बाद में नियम दिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा इनको, इनका फेवरेट सब्जेक्ट जो था वो मैथ था, और सबसे ज्यादा इन्होंने क्या करा, अच्छे से स्टडी करते थे मैथ पर। इतनी ज्यादा इनकी परफेक्ट मैथ थी कि ये विदेशों में जाकर पढ़ने लगे, ये विदेशों में जाकर पढ़ने लगे। विदेश से जब वापस आए लौटकर, तो ये एक चर्च के मॉक भी थे, चर्च के पादरी भी थे। इन्होंने क्या करा, अपने ही चर्च के पीछे घूम रहे थे, अपने ही चर्च के पीछे घूम रहे थे, और इन्होंने देखा कि मटर की खेती हो रखी है भाई, मटर के पौधे उगा रखे हैं, किसने, चर्च के पीछे उग रखे हैं। अब चर्च के पीछे इन्होंने गए, इन्होंने क्या करा, एक उठाकर देख लिया, कुछ मटर के दाने पीले थे, कुछ हरे थे, कुछ लंबे थे, कुछ बौने पौधे दिख रहे थे, कुछ क्या थे, बौने पौधे, कुछ सिकड़े हुए थे, कुछ टूटी हुई मटर थी, कुछ सिकुड़ी हुई मटर थी, मतलब बिल्कुल जान नहीं थी उसमें।
इन्होंने सोचा, अब दिमाग लगाए, वो तो मैथमेटिशियन है भाई, उनका काम है कि यहाँ से उठाकर इस चीज को, कॉन्सेप्ट को कैसे वो जोड़ने वाले हैं। अब वो तो मैथमेटिशियन थे, उनका दिमाग तो चलना ही चलना था कहीं ना कहीं। उन्होंने उठाया मटर का पौधा और उन्होंने खोज करने लगे। इसमें क्या खोज करने लगे, इन्होंने सबसे पहले देखा कि इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या, कि इसमें हमने जीन्स तो देखे, डीएनए देखा, डीएनए को ही तो पकड़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि डीएनए के आधार पर ही नई जो पीढ़ी आएगी उसके लक्षण होंगे, उसके लक्षण देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने क्या करा, मटर का पौधा लिया, जीन्स खोजने लगे, उसमें डीएनए लगे, और खोजने के बाद ये पता करने लगे कि आखिर ये पीला और जो हरी मटर है और पीली मटर है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, या तो पेरेंट्स जो थे वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से पौधा अच्छा नहीं उग पा रहा है या मटर फूली हुई नहीं आ रही है, ये उसमें जुट गए। क्या थे, एक व्लॉग थे, देखने को मिल गए, चर्च के पीछे का जो गार्डन था उन्होंने मटर का पौधा देखा। अब मटर का पौधा ही क्यों देखा भाई, तो और कोई सा भी उठा सकते थे, सरसों उठा सकते थे या कुछ भी उठा सकते थे। इतनी सारी घास फूस पड़ी है हमारी उसमें, इतनी सारी घास फूस हमारी पृथ्वी पर है, क्या इन्होंने इस यहाँ पर मटर का पौधा ही क्यों लिया। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो यहाँ आता है, 7 लक्षण हमको देखने को मिले, इतने 7 लक्षण हमको देखने को मिले। मटर के पौधे थे, 7 लक्षण देखने को मिल गए, कौन कौन से थे, किस किस तरीके के थे। हमने देखा सबसे पहले क्या, उनको क्या, एक फूल तो पर्पल दिखाई दे रहा था और एक फूल व्हाइट दिखाई दे रहा था। ये पहला उन्होंने नियम रख लिया कि हाँ, इसके आधार पर हम खोज करेंगे कि एक मटर के पौधे में पर्पल फूल है और एक मटर के पौधे में सफेद फूल क्यों आ रहा है। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई है? जिन जिन ने मेरा सेशन शेयर नहीं करा है वो फटाफट से सेशन को शेयर करके आएगा, और जिसको मेरी लैंग्वेज क्लियर आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो फटाफट से थम्स अप का साइन भेज दो और सेशन को शेयर करना नहीं भूलना, क्योंकि रेलवे में सिलेक्शन आपको एग्जाम की दुनिया इस बार 2026 में दिलाकर ही रहेगी, 2026 में दिलाकर ही रहेगी। एक तो उन्होंने देखा राउंड राउंड, मतलब प्रॉपर मटर के दाने गोल गोल हैं, एक में प्रॉपर पीले दाने दिख रहे हैं, एक में क्या है, टुकड़ा हुआ दिख रहा है, रिंकल्ड दिख रहे हैं, क्या टुकड़ा हुआ रिंकल्ड देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। एक में पीले दिख रहे हैं, एक में हरे दिख रहे हैं, कुछ मटर पीली दिख रही हैं, कुछ हरी दिख रही हैं, ये भी समझ में आ गया। कुछ मटर की पूरी कलियां जो हरी है, कुछ पीली है। आगे देखेंगे क्या, कुछ फूटी हुई है, कुछ टुकड़ी हुई है, ये भी समझ में आ गई। अब देखेंगे क्या, कुछ पौधे टॉल हैं, मतलब लंबे हैं, और कुछ पौधे नीचे हैं, कुछ पौधे छोटे देखने को मिल रहे हैं, बौने पौधे के नाम से, बौने पौधे भी कहा जाएगा। क्या है, अब कुछ पौधे सीधे दिख रहे हैं, कुछ मुरझाए हुए, कुछ तो प्रॉपर सीधे खड़े दिख रहे हैं, कुछ मुरझाए हुए दिख रहे हैं, ये भी हमको समझ में आ गया। अब हम क्या देखेंगे, क्या अब देखेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव। तो वर्ड यहाँ पर जो दिए गए हैं, शब्दावली पे ध्यान देना, मेरी बोली हुई वर्ड्स पे ध्यान देना, क्योंकि ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जिसके आधार पर हम जानेंगे कि कौन और किस तरीके से किस किस शब्द का प्रयोग हो रहा है। अधिकतर हिंदी में पढ़ना थोड़ा टफ रहता है, आप इंग्लिश में इस चीजों को जान सकते हो, समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शब्दावली पे ध्यान देंगे। क्या करेंगे, शब्दावली पे ध्यान देंगे। सबसे पहले हमारा क्या आता है, हम जीन्स के बारे में जानेंगे, जेनेटिक के बारे में हम जानेंगे, और जेनेटिक के आधार पर मटर वाले चाचा हमको सबसे पहले याद आ जाते हैं, जॉन डॉगर, जॉन मेंडल याद आते हैं, डॉगर जॉन मेंडल हमको याद आते हैं। अब हम देखेंगे क्या, अब हमने एनसीईआरटी के आधार पर जितने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे वो सभी के सभी आपको देखने को इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। आगे आपकी और प्ले लिस्ट बनेगी, जिसने मेरी लास्ट प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो फटाफट से देख सकता है। जो बच्चा चैनल पर नया आया है अभी उसको, तो वो क्या करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से बेल आइकन का प्रेस दबा दो, ऑल वाला सिलेक्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि हमारे चैनल पर जितनी फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड हो रही हैं उसका आप भरपूर लाभ उठा सको और फटाफट से सिलेक्शन ले सको। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हम देखेंगे जेनेटिक के बारे में, अनुवांशिकता के बारे में। अनुवांशिकता के बारे में हम जानेंगे। अब हेरिडिटी एंड हेरिडिटी, जैसे मान लो अनुवांशिकता तो है ही, साथ साथ में इवोल्यूशन भी हुआ, विकास भी देखने को मिला। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब हम क्या देखेंगे, क्या
हमने देखा एनसीईआरटी के आधार पर ऐसी वंशागति चैप्टर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलता है और यही हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर शब्दावली पर ध्यान देंगे। शब्दावली पे ध्यान देंगे, कहने का मतलब ये है कि जो बोले हुए शब्द है इन्हीं के द्वारा आप पहचान सकते हो कि जेनेटिक में हमने ये चीजें पढ़ी थी। लेकिन जब तक आपको शब्द क्लियर नहीं होंगे तब तक आप वंशागति का चैप्टर या अनुवांशिकता का चैप्टर क्लियर नहीं कर सकते हो। तो हम क्या देखेंगे, शब्दावली पे ध्यान देंगे। कुछ शब्द हैं ऐसे जिनको आपको क्या करता है, अभी हमने देखा, एक तो हमने देखा इनहेरिटेंस, एक हमने नाम देखा इनहेरिटेंस, और दूसरा क्या है, वेरिएशन। दूसरा क्या है, वेरिएशन देखने को मिला। हेरिटेंस और वेरिएशन ये दो चीजें आपको जेनेटिक के चैप्टर में मिलेंगी ही मिलेंगी। का मतलब और अर्थ ये है वंशागति। इनहेरिटेंस का अर्थ है वंशागति और वेरिएशन का मतलब है भिन्नता। भिन्नता मतलब क्या है, अब हम वंशागति भी देखेंगे और भिन्नता भी देखेंगे। कैसे देखेंगे वो भी जानते हैं क्या। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू जनरेशन, वन टू जनरेशन टू अदर। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक से लेकर, वंशागति का अर्थ क्या है वंशागति वही है जैसे माँ बाप से मिले हुए लक्षण वो बच्चे में आएंगे ही आएंगे, आने वाली संतान में आएंगे ही आएंगे, चाहे नाक उसकी जैसी हो, चाहे फेस कट उसके जैसा हो, चाहे स्ट्रक्चर ऐसा हो बॉडी का, चाहे कुछ लक्षण भी होते हैं। अब कुछ कहते हैं कि क्या कि मतलब नानी के लक्षण मिल गए, बच्चे में नानी के लक्षण देखने को मिल गए। अब वो नानी के लक्षण यहाँ तक कैसे आए हैं वो भी देखने को मिलेंगे आपको, वो भी देखने को मिलेंगे। कैसे, क्योंकि वो माँ में आए हैं, वो माँ में आए हैं, माँ ने क्या संतान को जन्म दिया है, तो संतान में वो चीज देखने को मिलेगी आपको। वो चीज, कहने का मतलब यह है प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू जनरेशन और अदर, अदर तक, किसी अदर तक जनरेशन जो आएगी, आने वाली अदर जनरेशन, उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम हम कहाँ पढ़ते हैं, वंशागति के आधार पर पढ़ते हैं। क्या यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। विभिन्नता क्या होता है, डिग्री ऑफ चेंज होता है। ऑफ चेंज हम पढ़ेंगे। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, मेंडल चाचा को उठा लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, मेंडल चाचा को फटाफट से क्या चर्च के मॉक से पीछे के गार्डन से उठाकर लेकर आते हैं और हम जानते हैं कि उन्होंने कौन कौन से आधार पर नियम दिए थे, क्या क्या चीजें जानी थी। अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जनरेशन टू अदर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करने की प्रक्रिया होती है। सूचना को स्थानांतरण किया जाता है, हिंदी में भी लिख लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में का स्थानांतरण। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हमने क्या देखा, वंशागति के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचना का स्थानांतरण जैसे माँ से संतान में आई, और जो ऐसे ही आपकी अदर चलती रहेंगी। अब हम क्या देखेंगे आगे, ग्रेग मेंडल चाचा को अब हम उठा लाए क्या, मेंडल चाचा को ग्रेगर कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल।
इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने क्या करा है, अनुवांशिकी का अनुवांशिकी का विज्ञान, मतलब इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वंशागति का सिद्धांत दिया था, जिसके ऊपर इन्होंने क्या 3 तरीके के नियम दिए थे। डोमिनेंस का, रेसेसिव वाली, जिसमें हम जानेंगे किस तरीके से रेसेसिव है कैसी नहीं है, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को हमने देखा। अब क्या, अब यहाँ से इनका इन्होंने जो दिया है, जैसे हमने पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, उसके आधार पर इन्होंने वंशागति का सिद्धांत दिया था। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम इनका नाम दे सकते हैं। इन्होंने ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंस कर दिया। डीएनए देखा इन्होंने, और क्या जेनेटिक भी देखा। जेनेटिक से तो इन्होंने 3 सिद्धांत भी दे दिया आपको इनसे रिलेटेड। और क्या है, मॉडर्न मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी। अब तो टेक्नोलॉजी के आधार पर हम बहुत सी चीजें खोज सकते हैं, लेकिन क्या है, अभी तो टेक्नोलॉजी खोज सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या करते थे, ग्रोगर और जॉन मेंडल जो थे, उन्होंने डीएनए माइक्रोबायोलॉजी पर क्या इससे रिलेटेड उन्होंने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर दिए। डीएनए खोज लिया, जेनेटिक खोज लिया, प्रॉपर इन्होंने इसका पता लगा लिया कि एक पीले मटर के दाने से और हरे मटर के दाने क्यों पैदा हो रहे हैं, किसके जरिए, और ये क्या रीजन हो रहा है। रीजन क्या निकल कर आया, डीएनए की वजह से। में क्या थे, शब्दावली पे ध्यान देना। आपको ऐसे ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे अभी चैप्टर में। जेनेटिक मिलेगा, जीन मिलेगा देखने के लिए। अभी तो मेंडल चाचा के बारे में पढ़ रहे हैं। मटर वाले चाचा भी कहा जाता है। जब जब मटर वाले चाचा याद आए, तब तब जेनेटिक चैप्टर उठा के फटाक से पढ़ने लगना और समझ जाना कि हाँ, इसी में मेंडल वाले चाचा देखने को मिलेंगे। अब हम देखेंगे क्या आगे कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। हमने देखा कि अभी हमने देख लिया फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये एक तरीके के क्या थे, मैथमेटिशियन। एक तरीके के मैथमेटिशियन थे। और इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ही, इनको क्या कहा जाता है, मैथ में तो एक्सपर्ट थे ही थे। क्या, मैथ में तो एक्सपर्ट थे ही थे। इन्होंने क्या करा, एक दिन अपने बगीचे में टहल रहे थे। चर्च के क्या थे, मॉक भी थे। चर्च के मॉक भी थे। एक दिन चर्च के बाहर घूम रहे थे आराम से। इन्होंने क्या देखा, मटर का पौधा देखा। मटर के पौधे में इन्होंने जाना कि किस किस तरीके के मटर के पौधे और ऐसे लाल और हरे देखने को मिल गए, पीले देखने को मिल गए, टुकड़े हुए दाने देखने को मिल गए, और एक प्रॉपर गोल दाना देखने को मिला। ये किसके जरिए हुआ, क्यों हुआ, जेनेटिक के जरिए हुआ। मतलब आने वाली पीढ़ी क्या जाएंगे, जीन जाते हैं, जैसे माँ से संतान के अंदर जेनेटिक मटेरियल जाता है, किसके थ्रू, डीएनए के थ्रू। डीएनए में क्या मिलती है, सबसे इकाई जीन मिलती है। क्या, डीएनए में सबसे छोटी इकाई जीन है। जीन भी पढ़ेंगे और डीएनए भी पढ़ेंगे। ये दो नाम आपको देखने को मिलेंगे। शब्दावली पे ध्यान देते रहना। ये वर्ड्स आपको आगे चैप्टर में दिखेंगे। पूरा चैप्टर इन शब्दों पर आधारित है। अगर आप इन शब्दों को ध्यान में नहीं रखोगे तो शायद आपको हो, शायद आपको इश्यूज आ सकते हैं पढ़ने के लिए। हमने देखा कि मैथमेटिशियन तो थे ही थे, वो एक साइंटिस्ट भी, एक वैज्ञानिक भी थे। वैज्ञानिक वो कब बने, जब उन्होंने, मेंडल ने क्या करा, 3 नियम दिए। कौन से, डोमिनेंस दिया, सेसेसरी दिया। ये 3 नियम जो उन्होंने वंशागति के आधार पर दिए, उसके बाद उनको का नोबेल प्राइज भी मिला। उनको 1953 में नोबेल प्राइज भी मिला। किसके लिए मिला, उन्होंने सबसे पहले जीन्स को खोदकर, जेनेटिक मटेरियल को खोदकर ये पता लगाया था कि आधे पौधे मटर के हरे क्यों है और आधे पीले क्यों है। इसका रीजन क्या है, आने वाली पीढ़ी जो है, माँ से गुण मिलते हैं बच्चे को, और उस बच्चे में जो नया पौधा जो जन्मा है, उसमें ऐसा क्या है, कौन से जीन पाए गए हैं जिससे वो पीला पौधा उगा है, या उसमें मटर का दाना खराब है, या उसमें फूले हुए प्रॉपर मटर नहीं है। ये इसीलिए इनको क्या, 1953 में नोबेल प्राइज भी मिला। 1953 में नोबेल प्राइज भी मिला।
नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। अब हम क्या पढ़ते हैं, इन्होंने 3 मटर के पौधे खोजे। अब जैसे हम क्या करते हैं, फीमेल और मेल में क्या करते हैं, एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम लेते हैं, एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम लेते हैं। ऐसे ही इन्होंने क्या करा, टॉल एंड शॉर्ट को ले लिया, टॉल एंड शॉर्ट को ले लिया। कहने का मतलब ये है, शॉर्ट, ऐसे तो शॉर्ट की स्पेलिंग एस से होती है और टॉल की टॉल वाली लंबी होती है, लेकिन इन्होंने क्या करा है, स्मॉल टी और कैपिटल टी का प्रयोग किया है। इन्होंने कैपिटल, अभी देखेंगे क्या, अगर हम इसका फ्यूजन कराएंगे तो एस एक्स आएगा, और इसका और इसका फ्यूजन कराएंगे तो एक्स एक्स आएगा। अभी हम क्या करते हैं, इसी एक्स का एक्स वाई से कराते हैं तो एक्स वाई आ गया, और इस वाले एक्स का इस वाले एक्स से करा दिया तो एक्स वाई आ गया। मतलब एक एक बार कराने से तो हमको क्या क्रोमोसोम मिल गया, कि 50-50% आपको देखने को मिल गए। मतलब 50% लड़के देखने को मिले और 50% लड़कियां देखने को मिली, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 1:1 रेशियो पर आ जाएगा, क्योंकि एक ही की 50% लड़कियां मिली, 50% लड़के मिले। लेकिन टॉल एंड शॉर्ट में भी कुछ इसी तरीके से लगाने वाले हैं। अभी ये जाल आपको समझ में नहीं आने वाला, लेकिन इसी को हम क्या करते हैं, अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करके 4 भागों में एक्स वाई ऐसे लिख लेंगे और एक्स एक्स ऐसे लिख लेंगे, एक्स और वाई हम ऐसे लिख लेंगे और एक्स वाई ऐसे लिख लेंगे, तब हम इसका फ्यूजन करा दिया, एक्स एक्स हो गया, इसका करा दिया तो एक्स वाई हो गया, यहाँ पे कराया एक्स एक्स हुआ, एक्स वाई आ गया। तो क्या ये चीज, ये टेबल आपको ज्यादा बेटर लगी या फिर ये वाली टेबल आपको ज्यादा बेटर लगी? ये जाल समझने से बेटर है आप इन 4 डब्बों को तो कहानी पूरी वंशावली की आधारित है। अब हम अनुवांशिकता की तरफ बढ़ते हैं। मेंडल चाचा एक वैज्ञानिक थे। अब इन्होंने क्या करा, हाइब्रिडाइजेशन करा। क्या करा, हाइब्रिडाइजेशन करा। हाइब्रिडाइजेशन शब्दावली पे ध्यान देना, ये जो वर्ड्स आपको मैं बोल रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन यानी से एक मटेरियल गेर हो गया, चीज हो गया, यही कॉन्सेप्ट आपको आगे स्टडी करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि पूरा जेनेटिक चैप्टर इन्हीं शब्दों पर आधारित है। अब हम देखते हैं क्या हमने देखा, हाइब्रिडाइजेशन कराया, एक्स एक्स हमने फ्यूजन कराया था। जैसे हमने पीछे लास्ट जो जाल देखा था उसको किसकी फॉर्म में डिवाइड कर दिया गया, हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्म में डिवाइड कर दिया गया। मतलब उस प्रोसेस को हम कहने वाले हैं कि वो हाइब्रिडाइजेशन है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन कराया। अभी हमने इकट्ठा लिए थे, अभी एक्स एक्स क्रोमोसोम हमने एक साथ लिए थे, लेकिन अभी क्या करेंगे, फ्यूजन कराने के लिए हमको क्या करते हैं, सबसे पहले इन एक्स को अलग अलग करते हैं, गैमेट को हम अलग अलग करते हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, टॉल एंड शॉर्ट जब पौधों के बारे में स्टडी करेंगे, मेंडल द्वारा दिए गए नियम के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें क्या है, स्मॉल टी और कैपिटल टी देखने को मिलेगा। मतलब टी टी देखने को मिलेगा, टी टी को मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट हमको मिलेगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम टी टी को अलग कर लेंगे, जाहिर सी बात है गैमेट को अलग तो करना ही पड़ेगा। स्मॉल टी हमने अलग किया, कैपिटल टी हमने अलग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका फ्यूजन कराएंगे। किस तरीके से कराएंगे, बॉक्स में कराएंगे। दाल में आपको कंफ्यूजन रह सकता है, अभी हम क्या करते हैं, प्रॉपर बॉक्स बना के करेंगे जिसमें आपको कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हमने कैपिटल टी लिख लिया, यहाँ पर शॉर्ट टी लिख लिया। अभी हम इन दो का फ्यूजन कराएंगे तो एक कैपिटल टी मिलेगा और एक स्मॉल टी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर भी यही सेम प्रोसेस देखने को मिलेगी। इस टी का इस टी से कराएंगे तो क्या, एक कैपिटल टी देखने को मिलेगा और एक स्मॉल टी देखने को मिलेगा। सभी में ऐसे ही कॉन्सेप्ट मिलते हैं। मतलब क्या आया, एक टी आया और एक स्मॉल टी आया, रेशियो क्या आएगा, 1:1 ही आएगा, क्योंकि आधे पौधे हमको क्या सिकुड़े हुए देखने को मिले, आधे हमको गोल मटर के दाने प्राप्त हुए। यही मेंडल का नियम था। डोमिनेंस का नियम सिर्फ यही कहता है, क्या, एक डोमिनेंस में क्या है, एक रेसिड्यू मिलता है और एक डोमिनेंस मिलता है। मतलब एक तो प्रभावी हो जाएगा और एक छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, वो एक मोटा आदमी ले लेते हैं बड़ा सा, वो इतना मोटा ले लेंगे कि उसके पीछे पतला सा और सिकुड़ा हुआ सा इंसान हम खड़ा कर देंगे, तो क्या आपको वो दिखेगा? नहीं दिखेगा। बोलोगे मैडम वो तो इतना मोटा है कि उसके पीछे वो पता भी नहीं चल रहा है वो कहाँ पर खड़ा है। सेम यही प्रोसेस आपको यहाँ लगानी है कि जो जो भी डोमिनेंट जो भी रहेगा, मतलब जो भी प्रभावी ज्यादा रहेगा, वही सबसे पहले, वही तो भी प्रभावी रहने वाला है।
जो भी प्रभावी रहेगा वही उसी तरीके के पौधे आपको देखने को मिलेंगे। अगर पीले मटर के दाने प्रभावी हो गए तो सारे पौधे पीले ही होंगे, मटर के दाने पीले ही होंगे। और हरा मटर का पौधा अगर प्रभावी हो गया, उसने अपने आप को ज्यादा एक्टिवेट किया होगा, वो हरे मटर के पौधे आपको क्लियर मिल जाएंगे। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अब हम क्या करते हैं, हाइब्रिड कराते हैं, टॉल एंड शॉर्ट भी ले लेते हैं। एक हमने टॉल ले लिया और एक हमने शॉर्ट ले लिया। अब हमने टॉल में डबल टी लिया है, शॉर्ट में दो स्मॉल टी लिया है। अब इनका हम क्या करेंगे, जब मिलाव कराते हैं क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहा जाता है। हाइब्रिड कहा जाता है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, दोनों के जीन्स हमने लिए हैं, अलग अलग तरीके के हैं। कैसे लिए हैं, मतलब अब हमने यहाँ पर टी टी अलग कर लिया है, अब हमने यहाँ पर टी टी के छोटे छोटे जीन्स अलग कर लिए हैं। अभी हमने रेशियो जो निकाला था 1.1 का, वो रेशियो ही आपके सबसे ज्यादा रीजनिंग में लगाने वाले सवाल या मैथ में लगने वाले या केमिस्ट्री में लगने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। रेशियो ही अधिकतर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम्स में। अधिकतर रेशियो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरी आपसे वंशागति के आधार पर नहीं पूछेगा कोई भी। क्या पूछेगा, डिस्कवरी कब हुई थी, किसने करी थी, कौन से सन में करी थी, सबसे पहले उन्होंने जीन में देखा या मटेरियल में देखा या जेनेटिक मटेरियल में देखा, डीएनए में देखा, इसी के आधार पर हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। अब हम क्या करते हैं, इनका फ्यूजन कराते हैं, मतलब हाइब्रिड कराते हैं। इनको हमने हाइब्रिड कराया कैसे, टी टी हमने ले लिया था, स्मॉल टी भी ले लिया था हमने, एक कैपिटल लिया है, एक स्मॉल टी लिया है। सेम यहीं पर भी यही होगा, एक स्मॉल टी आ जाएगा, एक कैपिटल टी आ जाएगा। कौन से हमको जीन्स देखने को मिले, एक छोटा टी और एक बड़ा टी, मतलब आधे टॉल मिले और आधे शॉर्ट मिले, 50-50% में देखने को मिल गए। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है, कहीं पर टी छोटा है जो आगे है, कहीं पर टी बड़ा है जो पीछे की ओर है। अगर पीछे की ओर है, मतलब अगर कोई सिकुड़ा हुआ इंसान या फिर बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रक्चर उसका अच्छा नहीं है, अगर वो प्रभावी हो गया, अगर वो प्रभावी हो गया तो क्या कहने वाले हैं, अगर वो प्रभावी हो गया तो हमको रेशियो क्या मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा, हमने 50-50% तो निकाला यहाँ पर, सेम कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला। हमने क्या एक ही बार लिया है, टॉल भी हमको एक बड़ा टी देखने को मिला, एक छोटा टी देखने को मिला, 50-50% का। तो एक हमने इसका ले लिया, एक रेशियो हमने इसका ले लिया, रेशियो 1/1 ही निकल कर आएगा, 1/1 ही निकल कर आएगा। क्या यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या हमने देखा कि एक छोटे पौधे लिए थे, टॉल और शॉर्ट को हमने हाइब्रिड कराया था, टॉल और शॉर्ट को हमने हाइब्रिड कराया था। अब कैसे कराया था, डीएनए के आधार पर कराया था। किसके आधार पर, डीएनए के आधार पर। डीएनए कैसा है, सबसे पहले डीएनए का सवाल उठता है तो डीएनए का सवाल उठता है तो इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले पूछी जाती है, जिसको क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, जो अम्ल और क्षार का बना हुआ होता है। तो अम्ल और क्षार होते हैं, उसमें फॉस्फोइड होते हैं उसमें, और शर्करा भी मिलती है। शर्करा कौन सी मिलती है, फॉस्फोइड कौन से मिलते हैं, किन किन तरीके से डिवाइड किया गया है, इन चीजों के बारे में हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, डीएनए में पढ़ने वाले हैं। अब हमने क्या देखा, डीएनए की फुल फॉर्म लिखेंगे, डीऑक्सीराइबो, यहाँ पर अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे। अब हमने पूरा नाम तो जान लिया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। इसी नाम में आपको शर्करा मिलेगी, इसी नाम में आपको फॉस्फेट देखने को मिलेगा। इसी में आपको दो छड़ नुमा कैसे डायग्राम भी दिखाएंगे, आपको प्रॉपर बताएंगे भी। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था आपको, जब हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल क्लास को, तब मैंने आपको डीएनए दिखाया था। क्या वंशागति का आधार जिस पर डिपेंड होता है, किस पर होगा, जीन्स पर होगा। लेकिन जीन कहाँ मिलते हैं, डीएनए में मिलते हैं, डीएनए में मिलते हैं। अभी हम क्या देखेंगे, दो ऐसे छड़ ले लेंगे, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, फॉस्फेट देखने को मिल जाएंगे, जीन देखने को मिल जाएंगे। ये जीन मिलकर ही, ढेर सारे जीन मिलकर ही क्या करते हैं, डीएनए का निर्माण करते हैं। ढेर सारे डीएनए का निर्माण करते हैं। डीएनए का किसका, डीएनए क्या करता है, आरएनए का निर्माण करता है, और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन, आरएनए प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अब हम जानेंगे क्या, इस हमने क्या करा, डीएनए जो होता है कैसा होता है, आपस में खुला हुआ होता है, मतलब आपस में बिल्कुल लिपटा हुआ होता है। लेकिन हम उसको खोलकर स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं,
उसको खोल कर स्ट्रक्चर को हम पढ़ने वाले हैं। अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले टॉल एंड शॉर्ट के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानेंगे। मतलब डीएनए के आधार पर तो हमको पता चल गया कि मटर के पौधे पीले और हरे आ रहे थे, लेकिन किस तरीके से आ रहे थे, टॉल एंड ड्रॉप। दो हाइब्रिड कराएंगे, सबसे पहले लेंगे टॉल और एक ड्रॉप ले लेंगे, तब एक बौना पौधा ले लेंगे और एक लंबा पौधा ले लेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, विपरीत में, सब विपरीत में हाइब्रिड करा देंगे। हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे, तब उनका हम फ्यूजन करा देंगे, किसमें, जो जीन्स हमने लिए थे उससे हम हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे, विपरीत में कराने वाले हैं। मतलब मटर का पौधा एक ऐसा पौधा है जो बाइसेक्सुअल है, ये भी एक नियम में आ सकता है। मटर का पौधा ही उन्होंने क्यों लिया, क्योंकि बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का कहने का मतलब है उसमें अलैंगिक जनन नहीं होगा। अलैंगिक जनन किस तरीके से होगा, लैंगिक जनन नहीं देखने को मिलेगा। मतलब मेल और फीमेल जो होते हैं पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिनको कहा जाता है, वो एक ही पौधे में देखने को मिल जाएंगे, मटर के पौधे में ही देखने को मिल जाएंगे। बाइसेक्सुअल है ये तो हमें पता चल गया, मेल और फीमेल एक ही पौधे में अवेलेबल होते हैं, मेल और फीमेल एक ही पौधे में अवेलेबल होते हैं। अब मोनोहाइब्रिड क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्या होता है, ये भी हम जानेंगे। एक बार एक जीन जिसमें मिलेंगे वो मोनोहाइब्रिड होगा। डाई हाइब्रिड मतलब जहां पर मोनोकोटोलिडन जैसे बताया था, और क्या डाइकोटोलिडन, जहां पे मोनो का नाम आए वहां पर एक शब्द का यूज है, जहां पर डाई का नाम आए वहां पर दो शब्दों का यूज है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मोनो का नाम आ रहा है तो हमने क्या करा, एक लिया, और डाई का नाम आ रहा है तो हम क्या लेंगे, दो चीजों को लेंगे। दो चीजों के बारे में बात की जा रही है। क्या यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम क्या जानेंगे, क्या, एक तो हमने सबसे पहले जीन्स के बारे में जाना था, अब हम क्या फॉस्फोइड के बारे में जानेंगे। क्या, फॉस्फोइड। सेकेंड तो आपको हमने यहाँ पर बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं। अब हम तीसरे नंबर पर क्या कराने वाले हैं, क्या, फॉस्फोइड कराएंगे। फॉस्फोइड कैसे देखने को मिलेगी, फॉस्फोइड डीएनए जिससे मिलकर बना है। अभी वंशागति के आधार पर डीएनए तो देख लिया कि डीएनए के आधार पर क्या जीन ट्रांसफर हो रहे हैं, माँ के जैसा ही बच्चा होगा, गोरा है तो गोरा होगा, काला है तो काला होगा, पीले मटर के पौधे हैं तो पीले ही पैदा होंगे। लेकिन अब वो बना किससे है, वो जीन किसके द्वारा बना है, उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिली है। अब मैंने क्या कहा, डीएनए बहुलक है, एक बहुलक है, लेकिन वो डीएनए बहुलक कैसे, मतलब बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। जैसे हमारी बॉडी क्या है प्रॉपर, जिसमें लिवर मिलता है, इसे मिलता है, इंटेस्टाइन मिलती है, प्रॉपर हर चीज मिलती है। अलग अलग ऑर्गन्स देखने को मिले हैं जिससे पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, जिसको हम बॉडी का नाम देते हैं, जिसको हम बॉडी का नाम देते हैं। अभी हम क्या जानेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए में क्या है, डीएनए किससे मिलकर बना है, फॉस्फेट से मिलकर बना है। फॉस्फेट भी मिलती है और शर्करा भी मिलती है। जो बीच में होने वाले डबल हेलिक्स में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है, उसके बारे में हम फटाफट से जानने वाले हैं। फॉस्फेट में हमने देखा कि किस किस तरीके से हम जानने वाले हैं। फॉस्फेट दो पार्ट में डिवाइड होता है, फॉस्फेट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, किन किन तरीके से होता है वो भी हम जानेंगे। तो टाइप होते हैं, क्या, फिनोटाइप आपको देखने को मिल जाएगा। कैसे देखेंगे हम फिनोटाइप, फिनोटाइप देखने को मिलेगा, लेकिन किस तरीके से मिलेगा, अभी हम टाइप, फिनोटाइप हम जान रहे थे कि फिनोटाइप किस किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। फिनोटाइप कैसे होते हैं, अब एक बात बताओ, जैसे कोई इंसान कपड़े पहन रखा है, उसने बाहर कोट वोट डाल रखा है, शादी बारातों में जाते हैं, अलग अलग तरीके से, किस तरीके से प्रॉपर तैयार होके मार परफ्यूम वर्फ्यूम छिड़क के बढ़िया से रेडी होकर जा रहे हैं। लेकिन क्या है, सेम वही फिनोटाइप में हम पढ़ने वाले हैं। फिनोटाइप का कहना ये है कि जो अच्छे से ऊपर से देखने को मिल जाए, ऊपर से जो प्रॉपर अच्छा देखने को मिल जाए, उसी को फिनोटाइप कहते हैं। जो आपको अच्छे पौधे दिख रहे हैं वो फिनोटाइप है। जो अच्छा इंसान दिख रहा है, प्रॉपर रेडी होकर आ रहा है, तैयार होकर आ रहा है, वो ऊपर से अच्छा दिख रहा है ना, तो इसीलिए उसको फिनोटाइप
कहा गया अंदर से भले कैसा भी हो, नहाया हो उसने या ना नहाया हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि उसने प्रॉपर अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और प्रॉपर अच्छी अच्छी तरीके से वो क्या कर रहा है, अपना आ जा रहा है। तो फिनोटाइप यहाँ पर हमको क्लियर हो गया कि नहीं, फटाफट से सेशन को जिसने शेयर नहीं करा है वो सेशन को शेयर कर रहा हो, ताकि क्लास और इंटरेस्टिंग बन जाए। चैप्टर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाला है, थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको, हमारा मोटो ये कहता है कि हम आपको इतना पढ़ा दे और इतना सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दे ताकि आपको दोबारा नोट्स उठाने की जरूरत ही ना पड़े। क्लास में ही आप इतने ज्यादा एक्टिवेट रहो कि आपको दोबारा नोट्स उठाने की जरूरत ही ना पड़े। सब कुछ क्या क्लास में क्लियर होने वाला है, सब कुछ क्लास में क्लियर होने वाला है। शब्दावली पे ध्यान देते हैं ना। फिनोटाइप हमने देखा कि थर्ड हमारा था। फिनोटाइप में हमने देखा कि कपड़े तो हमने पहन रखे हैं प्रॉपर अच्छी तरीके से, हम पे बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, कुछ बच्चे खूबसूरत, देखा हो शक्ल आईने में कि तुम भी खूबसूरत हो या नहीं हो, है ना। अब हमने फिनोटाइप तो देख लिया। फिनोटाइप कैसा होता है, फिजिकल अपीयरेंस होता है। क्या फिजिकल अपीयरेंस कहा जाता है। अब वो फिजिकल अपीयरेंस कैसे होने वाला है वो भी हम जानेंगे। किसके बाहरी संरचना जो होती है, फिनोटाइप में लिख लेंगे बाहरी, बाहरी संरचना जो देखने को मिलेगी वो एकदम क्लियर मिलेगी, वो एकदम क्लियर देखने को मिल जाएगी। अब फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर, फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं क्या, फिनोटाइप। एक हमने फिनोटाइप जाना, एक फिनोटाइप हम जानेंगे कि जेनेटिक कंडीशन से हम जानेंगे जेनेटिक कंडीशन क्या है, जीन की उपस्थिति, जीन की, जीन की उपस्थिति के आधार पर हम जानेंगे। फिनोटाइप तो बाहरी संरचना के आधार पर थे, स्क्रीनशॉट भी ले लो फटाफट से जिसको समझ आ रहा है। हम देखेंगे क्या, हमने जाना है कि फिनोटाइप क्या है जो बाहरी संरचना के आधार पर था। अब हम जीनोटाइप जानेंगे क्या, जीन्स के आधार पर। किसके आधार पर, जीन्स देखने को मिलेंगे। और जीन क्या होते हैं, गुणसूत्र देखे हैं, गुणसूत्र का नाम सुना जिसको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्या क्रोमोसोम्स कहा जाता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ तरीके से आपको देखने को जाएगा। कैसे होते हैं, जोड़ी में देखने को मिलते हैं। ये दो पेयर हैं, जैसे हम एक्स लेते हैं ना, सेम वैसा ही गुणसूत्र है। क्या दो जोड़ी पेयर में मिल गया, दो जोड़ी पेयर में देखने को मिलता है। क्या सिंगल ले सकते हैं, पूछो मैडम भाई सिंगल भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं तो सिंगल नहीं होंगे। क्रोमोसोम्स जहां पर भी मिलेंगे क्या डबल में मिलेंगे, दो में मिलेंगे, जोड़ी में मिलेंगे, तब इनकी जोड़ी ही है, इनका बंधन तो कभी टूटेगा नहीं। ये बंधन तो बड़ा अटूट बंधन है ना। ये याद आ गए होगी बंधन प्यारे, बहुत बढ़िया तरीके से। अब हम आगे देखेंगे क्या, जीनोटाइप तो हमने देख लिया। अब भौतिक संरचना जो होती है, जीनोटाइप मतलब भौतिक संरचना जो होती है उसके आधार पर हम क्या देखेंगे। अभी हमने देखा क्या, डीएनए के बारे में देखेंगे। अब हम कुछ इस टाइप से डीएनए आपको देखने को मिल जाता है, इसी टाइप से आपको डीएनए देखने को मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। अब देखेंगे क्या, क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलता है जो कुछ गोल तरीके से होता है। क्या डीएनए में प्रोटीन होता है, तो बोलोगे यस होता है, बिल्कुल। कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। मजे मजे में क्लास रहने वाली है, क्लास को शेयर कराओ फटाफट से ताकि आपकी क्लास और इंटरेस्टिंग बनती चली जाए फटाफट से। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन तो हमको देखने को मिल गया। अभी बात चलते हैं गुणसूत्रों के आधार पर फटाफट से। क्या हमने दो क्रोमोसोम्स भी देख लिए, क्रोमोसोम्स हमने जो देखे जोड़ी में देखने को मिले हमको, क्या दो पेयर में देखने को मिले। अब किसी किसी का आंसर क्या आता है, मैडम हमने तो 44 देखे थे, 44 गुणसूत्र के बारे में जाना था। उन 44 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 23 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन 23 जोड़ी में तो पाए जाएंगे, 23 जोड़ी में तो पाए जाएंगे, लेकिन वो कैसे, 22 क्रोमोसोम्स होते हैं और एक गुणसूत्र हमारा कैसा होता है। इसीलिए 44 जो होते हैं क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम्स उसमें से अलग कर दिए जाते हैं,
मतलब कहने का है 42 क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे। और दो क्रोमोसोम्स हमारे कैसे होते हैं, लिंग निर्धारण का होता है। मतलब दो क्रोमोसोम्स एक्स या वाई जो होगा वो किसके आधार पर निर्धारण करेगा, वो एक क्रोमोसोम होगा, वहां पर दो। अगर हम 44 के बारे में बात करेंगे तो दो, वहां पर 42 ही होंगे। दो क्रोमोसोम्स हमारे लिंग का निर्धारण करने वाले हैं। और यहाँ पर एक गुणसूत्र में 22 क्रोमोसोम्स मिलते हैं। कितनी संख्या मिलेगी, 22 क्रोमोसोम्स की संख्या मिलती है। और एक हमारा जो होता है क्या, एक हमारा वैसे तो 23 देखने को मिलता है, 22 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। एक हमारा गुणसूत्र जो होता है क्या, लिंग निर्धारण करता है। मतलब संतान लड़का होगी या लड़की, ये डिसाइड करने वाला निर्धारण एक्स और वाई पर डिपेंड करता है। मतलब क्या है, मेल गैमीट से निर्भर करता है। एक नर जो नर जनन तंत्र के आधार पर एक मेल डिसाइड करता है, उसके द्वारा आने वाले क्रोमोसोम से डिसाइड करते हैं कि वो नर होगी या मादा होगी आने वाली पीढ़ी। ऐसे ही सेम क्या पुष्पों में भी होता है। फूलों की बात करें, मटर की बात करें, अगर पहला पौधा पीला है तो अगर आगे डिवाइड करने की बात देखेंगे कि क्रोमोसोम्स की तरीके से डिवाइड हो रही है, और उसके आगे वाले जो कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, ये भी देखने को मिलता है। क्या डोमिनेंट मिलता है एक शब्द देखने को आपको, और एक रिसेसिव मिलता है। अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव है क्या आखिर, एक तो प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है। का मतलब ये है, जो मैंने मोटे आदमी का उदाहरण दिया था आपको, वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लगा सकते हो। जो मोटे आदमी का उदाहरण दिया था वो कॉन्सेप्ट फटाफट से याद कर लो कि मैडम ने बताया था कि दो मोटा आदमी खड़ा है, उसके बीच पतलू सा लड़का खड़ा है, वो दिख ही नहीं रहा है, वो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। अब यहाँ पर बात समझ में आ गई, यानी कि डोमिनेंट अगर अधिक प्रभावी है तो रिसेसिव छुप जाएगा। अगर लंबा पौधा अपनी हाइट को क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, तो स्मॉल पौधा छुप जाएगा। और स्मॉल पौधा अपने आप को क्या कर रहा है, अगर दिखा रहा है, अगर प्रभावी बन रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि पौधे सारे छोटे ही होंगे, छोटे ही देखने को मिलेंगे। आपको बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई तो हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्या, हम डीएनए की बात कर रहे थे, डीएनए की बात कर रहे थे। डीएनए में हमने देखा कि हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिल गया। सबको स्क्रीन पर दिख रहा है बहुत अच्छी तरीके से। किताबें कॉपियां साइड रख दो 2 मिनट के लिए, आप पहले क्लास को देख लो कि क्लास में पढ़ क्या रहे हैं, बाद में आप नोट डाउन कर लेना, आपको नोट्स प्रॉपर बन जाएंगे। साथ साथ में आपको मौका दिया जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। लेकिन अभी क्लास को प्रॉपर समझने की कोशिश करते हैं। क्या, हमने देखा जीन्स, अब जीन्स जो ऐसे तो डीएनए देखने को मिलता है, क्या डीएनए को हमने खोल लिया, यहाँ पर हमको क्या जीन्स देखने को मिल गए, यहाँ पर हमको क्या जीन्स देखने को मिल गए दो तरीके के। अब हम क्या देखेंगे, इसको हमने जीन नाम दे दिया, ये डीएनए को ही हमने यहाँ पर खोला है। अब हम क्या करेंगे, आगे से डीएनए रेप्लिकेट करा देंगे, आगे से डीएनए रेप्लिकेट हो गया। लेकिन हमने जब इसको खोला तो यहाँ पर जीन हमें देखने को मिले, जीन देखने को मिले। अब वो जीन को कैसे देखने को मिलेंगे, ये भी जान लेते हैं कि वो जीन क्या काम करते हैं। तो पता ही चल गया था कि वो डोमिनेंट और रिसेसिव और जेनेटिक मटेरियल के आधार पर लक्षण बताते हैं, माँ बाप से लक्षण को लेकर जाते हैं आने वाली संतान में। क्या जीन्स ऐसे होते हैं, दिख गए। हाँ, जीन्स क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए का जो बेसिक फैक्टर भी बोला जाता है, इसको फैक्टर भी बोला जाता है इसको। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई, समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या चीज समझ लिए हमने, और क्या हमने फैक्टर भी समझ लिया और जान लिया। जीन जो है बेसिक इकाई है किसकी, डीएनए की, डीएनए की इकाई है। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई, डीएनए की इकाई आपको देखने को मिलेगी, क्या है, जीन है, जीन डीएनए की इकाई है। क्या यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्या मेंडल चाचा को हमने याद किया था, वही सारा सिद्धांत छोड़ कर गए हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या अच्छे साइंटिस्ट हैं जो अभी तक पढ़ा, जो इतना ज्यादा छोड़ के गए, अभी तक पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। एक एरिस्टोटल आए थे, अरस्तु आए थे, जिन्होंने क्या करा, जीव विज्ञान की किताब ही लिख डाली। तो जिन्होंने जीवों के बारे में इतना लिख डाला, इतना लिख डाला कि हमसे तो पढ़ा ही नहीं जा रहा है।
है ना, हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। अब भाई उन्होंने भी तो मेहनत करी थी, तो पढ़ना पड़ेगा। रेलवे का एग्जाम अगर आपको निकालना है तो पढ़ना पड़ेगा आपको, और बहुत ज्यादा शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा। साइंस सीरीज की आपकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पूरी तरह से कि आपकी साइंस सीरीज से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। प्रॉपर तैयारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम जीन्स के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या हमने जीन्स देखा जिसको फैक्टर का नाम दिया गया था। अब हम देखते हैं एक कोई फूल लेते हैं। अब हम देखते हैं क्या कोई फूल ले लेते हैं या फिर कुछ भी लेते हैं। जीन्स जीन्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, सभी में मिलेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था क्या जीन तो अलग अलग होते हैं। और अगर हम क्या करते हैं इकट्ठा ले लेते हैं, सारे जीन इकट्ठा एक जगह पे कर देते हैं तो जीनोम नाम आ जाता है। क्या जीनोम नाम आ जाता है। शब्दावली पे ध्यान देते रहना, नए नए कॉन्सेप्ट निकलते गए। हाइब्रिड पढ़ा, डाई हाइब्रिड पढ़ा, मोनोहाइब्रिड भी पढ़ेंगे, पढ़ा भी हमने। और क्या जाना हमने, जीनोम जाना, हमने क्या टीनोफाइट जाना, ब्रायोफाइट जाना। ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। अब हमने तो देखा था जीन देखे थे, जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ था हमने था। यहाँ पर हमको छोटे छोटे रहे थे क्या जीन देखने को। डीएनए को हमने वहीं से क्या करा था, फोल्ड कर दिया था। अभी हमने क्या करा, फोल्ड कर दिया था। डीएनए डीएनए की सबसे छोटी इकाई जीन बोली जाती है। ये भी हमें समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, जीनोम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कलेक्शन ऑफ जीन कहा जाता है। क्या कलेक्शन ऑफ जीन कहा जाता है। मतलब ढेर सारे जीन्स की, अभी मैंने एक जीन की बात करी तो एक जीन जीन बोला जाएगा। अभी हमने यहाँ पर 6 जीन देखने को मिल रहे हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ जीन है। और कलेक्शन ऑफ जीन क्या कहलाएगा, जीनोम कहलाएगा। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं क्या टॉल एंड शॉर्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या टॉल एंड शॉर्ट की तरफ पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या आता है, टॉल एंड शॉर्ट आता है। सबसे पहले दो टी ले लिए हमने, ले लिए। अब कोई भी क्रोमोजोम्स देखने को मिले, हमने क्रोमोजोम्स भी देखा, क्या गुणसूत्र भी देखे। इसमें क्या था, 22 तो था ही, वैसे 23 है। लेकिन एक जो जीन होता है अलग सबसे, वो लिंग निर्धारण बोला जाता है, जो लिंग का निर्धारण करता है। लड़का है या लड़की होगी, पौधा लंबा होगा या छोटा होगा, ये भी समझ में आ गया प्रॉपर। आपको पूछ लो भाई कि कुत्ते का जीन क्या होता है, कुत्ते में भी गुणसूत्र क्या और ही देखने को मिलते हैं या 23 देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है। अभी हम जरिए जानेंगे हम किन किन जीवों में अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। लेकिन मानव का गुणसूत्र 44 और 23 ही रहेगा। 44 और 23 का रेशियो देखते हैं टॉल एंड शॉर्ट की तरफ। एक को डोमिनेंट देखते हैं और एक रेसेसिव देखते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव का कहने का मतलब क्या है, अब हमने कोई भी गुणसूत्र लिए हैं या कोई भी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जीन्स के बारे में, वो जीन्स हम अलग अलग लेंगे। वो जीन्स हम अलग अलग लेंगे। मतलब हमने टी टी को अलग कर लिया। छोटी टी का मतलब क्या है, यहाँ पर छोटे पौधे मतलब बौने पौधे के बारे में बात हो रही है, जिसको ड्राफ कहा जाता है। वो ड्राफ कहा जाता है जो एक बौना पौधा है। अब बौने पौधे के बारे में हम बात कर रहे हैं, और एक लंबा पौधा है, एक लंबे पौधे के बारे में बात कर रहे हैं। हमने क्या करा, दोनों के जीन अलग अलग कर दिए, मतलब स्मॉल टी और कैपिटल टी अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनका फ्यूजन कराएंगे और जानेंगे नई पर और किस तरीके से उपयोग की गई है। अभी तो हमने देखा कि डबल का है, मतलब यहाँ पर दो जीन्स लिए गए हैं, दो करेक्टर की बात की जा रही है, स्मॉल टी और कैपिटल टी के बारे में। मतलब क्या है, एक स्मॉल टी आपको यही रेशियो देखने को मिलेगा, आपको यही रेशियो देखने का। क्या क्लियर है। अब हमको क्या मिला, 50-50% देखने को मिला कैपिटल टी और ये वाला टी और ये वाला टी। हमको इस तरीके के पौधे देखने को मिले। 50% डोमिनेंट है और 50% रेसेसिव है। रेसेसिव का मतलब है एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है। क्या यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, एक टी और स्मॉल टी का और इस तरीके से आया चलकर, मतलब 1:1 का रेशियो निकल कर आएगा। अभी देखते हैं यहाँ पर दो जीन्स के बारे में बात की गई, टॉल एंड शॉर्ट के बारे में। अब हम क्या देखेंगे, सिंगल गैमीट के बारे में देखेंगे। क्या सिंगल गैमीट के बारे में, एक टी और एक टी स्मॉल ले लिया हमने, इसके बारे में देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दो का फ्यूजन कराएंगे तो टी और टी
जाएगा, सिर्फ एक ही मिलेगा। तो इसका रेशियो क्या आएगा, तो एक ही रेशियो देखने को मिल जाएगा, एक ही रेशियो देखने को मिलेगा। अभी हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं क्या। अब हम दूसरा तरीका लगाते हैं जिसका रेशियो और अलग आएगा। मतलब कहने का है, एक टी यहाँ पर मिला, एक टी यहाँ पर मिला देखने को, तो क्या देखने को मिलेगा, तभी आधे पौधे क्या लंबे मिलेंगे देखने को, आधे छोटे देखने को मिलेंगे, बौने पौधे देखने को। क्या यहाँ तक बात समझ में आई। तो क्या करेंगे, टी एक स्मॉल टी आ जाएगा, एक कैपिटल टी आ जाएगा, एक स्मॉल टी आ जाएगा, एक कैपिटल टी आ जाएगा। यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई। सेम वही कॉपी यहाँ पर भी है, रेशियो इसका रेशियो 1.1 ही आएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो मटर के पौधे गोल थे मतलब का आधे टुकड़े हुए थे, आधे क्या देखने को मिले थे। थोड़ा कॉन्सेप्ट की तरफ नजर डालते हैं। क्या हमने देखा वहां पर, जो हमने पीडीएफ दिखाई थी आपको, वहां पर दिखाया था कि यहाँ पर आधे पौधे लंबे देखने को मिल रहे थे। ये लक्षण है, ये वो लक्षण है जिनके आधार पर क्या करा है मेंडल चाचा ने, जिनके आधार पर पूरी वंशागति का सिद्धांत दे दिया, जिसके तहत उनको 1953 में क्या नोबेल प्राइज भी मिला, जिसके तहत उनको नोबेल प्राइज भी देखने को मिला। अब हम आगे चलते हैं। क्या अब हम जानेंगे, जैसे डोमिनेंस का सबसे पहला नियम जो उन्होंने दिया था, वो डोमिनेंस का नियम दिया था। कहने का मतलब है प्रभाविता का नियम था। प्रभाविता का नियम कहने का ये मतलब है, अब तो यहाँ पर भी कैपिटल ए दिख रहा है और स्मॉल ए दिख रहा है, कैपिटल और ए स्मॉल ए दिख रहा है। यही बात है, हर जगह पर कैपिटल और स्मॉल का यूज किया जाएगा। फिनोटाइप और जीनोटाइप पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों के एग्जाम्पल दिए थे। यहाँ पर कलर रेड दिख रहा है प्रॉपर चेरी का, यहाँ पर पीला दिख रहा है। इसमें से जो प्रभावी, जो डोमिनेंस होगा, जो अपने आप को ज्यादा सिलेक्ट कर लेगा, यहाँ पर इन दो का फ्यूजन कराया गया था, जिसके बाद रेशियो क्या निकल कर आया था कि एक आधा क्या था, आधा छोटा था, आधे पीले थे चेरीज और आधे लाल कलर के चेरीज थे। जो इसका क्या हुआ, प्रॉपर चेरीज डोमिनेंट जो था, सबसे ज्यादा जो प्रभावी हुआ वो लाल कलर ज्यादा प्रभावी हो गया, जिसकी वजह से आने वाली नई चेरीज जो थी वो रेड कलर की मिल गई। क्या यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हम आगे चलते हैं। क्या हमने देखा टॉल एंड शॉर्ट के बारे में, यही कॉन्सेप्ट कहता है कि टॉल एंड ड्रॉप जो गैमीट के बारे में मैंने बात करी ना, पेरेंट्स जो गैमीट होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया, हमने इसका क्या करा, फ्यूजन कराने के बाद में टी टी देखने को मिला, टी टी मिला, स्मॉल टी मिला, एक टी मिला। यहाँ पर क्या हुआ, टॉल जो था, ड्रॉप जो था, क्या कौन सा रिजल्ट देखने को मिल गया, टी टी देखने को मिल गया, और स्मॉल टी यहाँ पर क्या अलग तरीके का रेशियो निकल कर आया। क्या ये बात आपको समझ आई है। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पर हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2, हमने दो तरीके की क्या जाने, हमने क्या जाना, अलग अलग तरीके के फिलामेंट्स जान लिए, अलग अलग तरीके से फिलामेंट्स को, जिसमें आधे पौधे बड़े थे, आधे पौधे छोटे थे, कुछ पौधे बौने थे, कुछ पौधे लंबे निकल गए। उन्हीं के बारे में हमने जान लिया कि वो लंबे पौधे क्यों है, किसके आधार पर हुए, डीएनए के आधार पर हुए, और डीएनए में मिलता है जीन, जीन के आधार पर हुए, जीन क्या कहा, जीन से बना है मिलकर डीएनए, डीएनए बनाता है आरएनए, और आरएनए बनाता है प्रोटीन। जब डीएनए का चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें आपके सारे डाउट्स डीएनए से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। अभी सिर्फ इतना जान लो कि जेनेटिक के बारे में पढ़ना है, और जेनेटिक वंशागति के बारे में, मतलब लक्षण का आदान प्रदान जो हो रहा है उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। क्या यहाँ पर इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जनरेशन क्या है, एक देखने को मिली है, एक बिल्कुल प्रॉपर गोल देखने को मिली है। क्या करते हैं, यहाँ पर प्रभावी कौन सा है, ये वाला प्रभावी है, ये डोमिनेंट है, और ये वाला रेसेसिव है। रेसेसिव का मतलब है अप्रभावी है, उसने अपने आप को छिपा दिया, और डोमिनेंट है जो अपने आप को दिखा रहा है। जैसे मोटा इंसान आगे खड़ा है और पतला इंसान छिप गया है। क्या जनरेशन एक है, ये हमारे पेरेंट्स गैमेट है। अब हम क्या करते हैं, हमने इसमें से अच्छा वाला जो डोमिनेंट था वो हमने उठा के ले लिया। अब हम इसका फ्यूजन कराने वाले हैं। अब हम इसका फ्यूजन कराएंगे, किस तरीके से कराएंगे, हमने एक सारे जितने पौधे थे मटर के, उसमें क्या करा, प्रॉपर गोल मटर के पौधे हमने बो दिए, बीज हमने सारे बो दिए। अब जाहिर सी बात है, जब अच्छा पौधा बोएंगे तो आधा अच्छा आएगा, आधा खराब आएगा। कुछ पौधे बिल्कुल प्रॉपर मटर के हमने निकले, लेकिन कुछ खराब भी हो गए। रेशियो निकल कर आया 9:3:3:1 आया। क्या 9:3:3
1:2 हमारा रेशियो निकल कर आया। फिगरमेंट नंबर 2 हमारा जनरेशन कहती है कि हमको पौधे आधे तो देखने को मिले सीधे बिल्कुल प्रॉपर हरे और पीले मटर के दाने मिल गए बिल्कुल गोल, और यहाँ पर आधे सिकुड़े हुए देखने को मिले। कितने भाग? 3:1 भाग हमको देखने को मिला। क्या 3:1 भाग हमको देखने को मिला कि सिकुड़े हुए पौधे मिले, और 9:3 हमको देखने को मिल गया कि आधे पौधे क्या प्रॉपर मटर की गोल फॉर्म में निकल कर आए हैं। अब देखेंगे क्या, अब देखते हैं यहाँ पर पूरी जनरेशन फिगरमेंट 3 फिनोटाइप के आधार पर हमने ये अभी जाना ही। कुछ क्या है, कुछ लाल दिख रहे हैं, कुछ प्रॉपर दिख रहे हैं, इसी के आधार पर वंशागति मिल गया था। इसी के आधार पर मेंडल चाचा ने हमको वंशागति का नियम दिया था। अब उनके पास कहोगे कि इन्होंने मटर का पौधा ही क्यों उठाया था? मैंने बताया उनको 7 लक्षण ऐसे मिले थे जिसके आधार पर उन्होंने वंशागति का नियम दिया था, जिसके आधार पर वंशागति का नियम दिया था। अब उन 7 लक्षणों पर जरा सी नजर डालते हैं। तने की ऊंचाई मिल गई, मतलब एक तो लंबा और बौना देखने को मिल गया। जिसके ऊपर बात करी, एक फूल का रंग मिल गया, बैगनी और सफेद देखने को मिला। आधा बैगनी था आधा सफेद था, हमने फ्यूजन करा दिया कि बैगनी ही क्यों आ रहा है और सफेद ही क्यों आ रहा है। देखने को बाद में पता चला कुछ पौधे खराब थे जिसकी वजह से सफेद कलर आ रहा था, प्रॉपर बैगनी नहीं था। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब फूल की स्थिति देखने को मिल गई, अक्षीय है, अंतःस्थीय है, फली का आकार फूला हुआ है, सिकुड़ा हुआ है, पीला रंग है या हरा रंग है ये भी देखने को मिल गया, गोल है, झुर्रीदार है या तो प्रॉपर गोल मटर है, आदि देखने को मिल गई, पीला कलर और हरा कलर। ये 7 ऐसे आप उनको क्या मिली? 7 वजह मिली। मटर के पौधे में 7 ऐसी वजहें देखने को मिली जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा, अपने 3 सिद्धांत दिए। डोमिनेंस का सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, आगे 3 सिद्धांत हम प्रॉपर सब जानेंगे। सेशन को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से सेशन को शेयर करके आओ। मजे मजे में क्लास आपकी होने वाली, लाइव क्लासेस चल रही है आपकी प्रॉपर, हर तरीके से आपके सर हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। जो भी डाउट है आप कॉमेंट सेक्शन में सकते हो फटाफट से। अब हम बढ़ते हैं कि अपने टॉपिक तरफ। अब हमने देखा क्या 7 वजहें तो हमने जान ली। अब उनके नियम के बारे में भी जानते हैं। मटर के पौधे के 3 नियम उन्होंने दिए थे। पहला दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, दूसरा सेग्रेगेशन दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। क्या? लॉ ऑफ डोमिनेंस का असॉर्टमेंट देखने को मिल गया था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब तीनों नियम के बारे में हम जानने वाले हैं, एक एक नियम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको जितनी भी लिखाए हैं उसके प्रॉपर आपको नोट्स बनाने के साथ में आपने बनाए भी हैं। आगे हम बढ़ते हैं, क्या 3 नियमों के बारे में जानते हैं कि मेंडल चाचा ने दिया है 3 नियम दिए हैं। भाई कौन कौन से नियम दिए हैं? मेंडल ने क्या करा है, सबसे पहले तो प्रभाविता का नियम दिया है जिसमें विपरीत लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या है उसने क्या करा, उसने जोड़ों में बांट सकता है प्रत्येक युगल दोनों लक्षणों को एक साथ। क्या? प्रभावी डोमिनेंट लक्षण कहलाता है जो स्वयं को छुपा दे, मतलब मोटा और पतला वाला कॉन्सेप्ट आप डोमिनेंस में लगा सकते हो। और जो पृथक्करण का नियम उन्होंने दिया था, इसमें अलग अलग युग्मक जो चले जाते हैं, अतः प्रत्येक दो विपर्यासी कारकों के केवल एक ही कारक में जुड़ जाते हैं। क्या कहने का मतलब है? प्रथम पीढ़ी के साथ रहने वाले गुणों का जीन्स मिश्रण नहीं होता। मतलब ये है जो अपने आप को ज्यादा दिखाएगा, सेकंड नियम ये कहता है जो अपने आप को ज्यादा दिखाएगा वही क्या है, वही प्रभावी होगा। चाहे अगर वो सारे पौधे सड़ जाए, अगर सारे पौधे खराब हो जाए तो इसका मतलब है जो खराब वाले पौधे हैं उन्होंने अपना प्रभावी नियम ज्यादा दिखा दिया, प्रभाविता उन्होंने ज्यादा दिखा दी, जिसके आधार पर क्या हुआ, जिसके आधार पर उन्होंने देखा कि सारे के सारे पौधे प्रभावी बन चुके हैं। क्या यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है तो हम आगे क्या, हमें तीसरा देखा स्वतंत्रता नियम। तीसरा जो लक्षण होता है, युग्मक बनते हैं इस नियम के अनुसार, द्विसिंगल डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया जाता है, मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड, दो लिंग का क्रॉस कराना और सिंगल लिंग का क्रॉस कराना, ये भी समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरे लक्षणों के कारकों को संयोजन के प्रभावित होता है, अतः प्रत्येक लक्षण एक स्वतंत्र जनकों के किसी लक्षण के साथ संयोग बनाता है। मतलब 2 जीन्स के बारे में बात हो रही है। तीसरा नियम ये कहता है 2 जीन्स को हम मिला देंगे, मतलब पीले पीले हमने मिलाए, पीला पौधा लिया था या पीला मटर का दाना लिया है तो उसको जो भी एक्टिवेट करना है आपको वो आप बना दोगे। यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है द लॉ स्टेट दैट ओनली द डायमंड कैरेक्टरिस्टिक तो अपने आप को छुपा दे। डोमिनेंस जो कैरेक्टर होते हैं, जो प्रभाविता का वर्ड जहां पर आया है, ये डोमिनेंस से निकल कर ही आया है। ये डोमिनेंस
पर ही आया है। appears when one characteristic of the parents that easily appearance, जिसको डोमिनेंट कहा गया, and one characteristic of the parents that does not easily appear, that not does easily appear, recessive clause लाया गया। कहने का मतलब है सिर्फ दो शब्द आपको यहाँ से उठाने हैं, एक डोमिनेंट उठाना है और एक डोमिनेंट उठाना है और एक रेसेसिव उठाना है। बस पहला नियम सिर्फ इतना ही कहता है, मोटे और पतले को उठा लो, पतले को छिपा दो पीछे से, मोटे को आगे खड़ा कर दो। मोटा वाला दिख रहा है, पतला दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि वाले का वजन और हाइट और वेट जो था और उसका स्ट्रक्चर था वो इतना बड़ा था कि वो नहीं दिखा। आगे बढ़ते हैं क्या, अब हम जानेंगे क्या वंशा अनुवांशिकता के आधार पर। तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने अनुवांशिकता के जनक भी इनको कहा जाता है, अनुवांशिकता के जनक भी कहा जाता है। और भिन्नता, अनुवांशिकता और भिन्नता के अध्ययन से संबंधित इसमें जीन का अध्ययन शामिल है, जीन का अध्ययन शामिल है। मैंने आपको क्या इन्वर्ट पढ़ाया था, आपको फिलोफाइट भी पढ़ाया था, आगे हमने डाइफाइट भी जाना, गैमोफाइट भी जाना, इन तीन चीजों के बारे में जाना था, जिसमें हमने जीनोफाइट और फिनोटाइप, हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप तीन चीजों के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या कहने का मतलब है कि मेंडल ने अनुवांशिकता की जनक कहा गया है। आगे हम अमाउंट ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी दैट एक्सिस्ट बिटवीन बिटर पेरेंट्स, विभिन्नता बच्चों उनके माता पिता के बीच मौजूद असमानता होती है। मतलब आपने प्रॉपर देखा होगा कि माँ से बच्चा पैदा हुआ, क्या हूबहू बिल्कुल जो होते हैं ट्विंस छोड़कर क्या आपने देखा है बिल्कुल हूबहू जैसे माँ है वैसा ही बच्चा पैदा हो? नहीं होता ऐसा, बिल्कुल नहीं हो सकता। दुनिया में इतने लाखों की संख्या है, करोड़ों की संख्या है, लेकिन एक शक्ल के दो बंदे ट्विंस के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे, ट्विंस के अलावा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। क्या यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। कहने का अर्थ यही है कि कोई भी चीज एक जैसी नहीं मिलती है, चाहे ह्यूमन बात कर ले चाहे कुछ भी मिल ले। इसीलिए अनुवांशिकता का नियम मिला है जीन के आधार पर, इसलिए अनुवांशिकता का नियम मिला है जीन के आधार पर। अब हम क्या जानेंगे, हमने जाना था उन चीजों के बारे में, अब हम देखते हैं क्या अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। फिर कुछ क्वेश्चन भी हम लगवाने वाले हैं। अब हम जानेंगे क्या होमोजाइगस के बारे में। अब हम जानेंगे होमोजाइगस के बारे में। होमोजाइगस जो होता है क्या करता है, बोथ जीन्स का मतलब क्या है, बोथ जीन्स आर द सेम, बोथ जीन्स आर मतलब टी ले लो चाहे टी ले लो, ये दोनों सेम आपको एक जैसे ही मिलेंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहला हमने होमोजाइगस ले लिया, सेकंड हम क्या लेंगे, हेट्रोजाइगस लेंगे। सेकंड हम क्या लेंगे, हेट्रोजाइगस लेंगे। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होता है, ये अलग अलग कर देता है, ये जीन्स को अलग अलग कर देता है। क्या यहाँ तक आपको समझ आ गया? अब हम बढ़ते हैं आगे। बोथ आर द डिफरेंट, मतलब प्रभाविता जो होती है इनकी, प्रभाव का जो क्या होता है, प्रभाव की वजह से अलग कर देता है। मतलब माँ बाप से मिलने वाले जो जीन्स हैं वो क्या एक जैसे बच्चे में आएंगे? क्या बच्चा बिल्कुल हूबहू अपनी माँ की जैसे दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। कहने का मतलब होमोजाइगस कहता है कि बोथ आर द सेम, अगर ट्विंस हैं तो सेम आएंगे ही आएंगे, मतलब टी और टी ले लो। और क्या है, अगर मतलब माँ बाप से मिलने वाले जो आने वाली संतान होती है, आने वाला पौधा होगा, वो प्रभाव की वजह से अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्या यहाँ पर इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? क्या बनता है, जैसे हमने लिया ए और ए, तो हमने लिया अब होमोजाइगस के जरिए, होमोजाइगस के जरिए क्या होता है, होमोजाइगस में जैसे ही आएंगे, होमोजाइगस में ए ही आएगा और हेट्रोजाइगस जो होगा, हेट्रोजाइगस में ए और ए, ये कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आई? क्या ये चीज आपको समझ में आई? जब हेट्रोजाइगस लेंगे तब ए आएगा निकल कर,
तब ए निकल कर आएगा, और जब होमोजाइगस लेंगे तब एक जैसे गुण आपको देखने को मिल जाएंगे, एक जैसे ही गुण आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि पेरेंट्स मानते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं, जैसे मान लो पेरेंट्स कैपिटल ए है, तो देखने को मिलेगा कि पेरेंट्स ऐसे हैं, तो बच्चे कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे निकल कर आएंगे। लॉ ऑफ कॉन्ग्रीगेशन कहा जाता है, क्या सेरिगेशन कहा जाता है। सेरिगेशन का मतलब क्या होता है, लिख लेंगे। लॉ ऑफ सेरिगेशन कहा जाता है। लॉ ऑफ सेरिगेशन का मतलब है कि अलग अलग हो जाए, लेकिन वहां से एक छोटा ए भी तो आता है, क्या छोटा ए भी तो देखने को मिलता है। जीन जो होते हैं बदल जाते हैं, प्रभाव की वजह से बदल जाते हैं, तो हमको देखने को मिलता है ये भी देखने को मिलता है। जैसे हमने क्या था, एक क्या था, इसको फ्यूजन कराया तो हमको एक ए मिला देखने को, एक स्मॉल ए, छोटा ए, मतलब क्या है, आधा प्रभावी है आधा ना प्रभावी देखने को मिल जाएगा। अब देखेंगे क्या, मोनोहाइब्रिड जो होता है क्रॉस, वो क्या होता है, एकल संकरण कहा जाता है। मोनोहाइब्रिड का कहने का मतलब है एकल, एकल संकरण कहा जाता है। सात लक्षण मैंने बता दिया, आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर मेंडल चाचा के नियम और कहानी दोनों ही समाप्त होती है। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन इससे आधारित है, उसको हम लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन इससे आधारित है जिसको हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मैंने कहा था शब्दावली पे ध्यान देना, तो ध्यान दिया होगा। तो कॉन्सेप्ट आपसे लगेगा ही लगेगा, कॉन्सेप्ट आपसे लगेगा ही लगेगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ, जेनेटिक आनुवंशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है, क्या विरासत कहलाता है। पहला क्वेश्चन का जवाब है विरासत। क्या जिन जिनने विरासत ही सोचा था उनका करेक्ट है, बाकी कुछ और है तो सही कर लेते हैं फटाक से। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या हमने सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तक दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ फॉल्स ट्यूरिंग। ट्यूरिंग मतलब मंडल, मंडल का पृथक्करण जो का नियम है वो युग्मक कल्पियों का के पृथक्करण पर आधारित है। किसके, युग्मक गठन के आधार पर आधारित है, मतलब गैमीट फॉर्मेशन पर आधारित है। वही वो जीन ही तो बता रहे हैं, डीएनए में गैमीट ही तो बोला जाता है, जो डबल हेलिक्स है। जब डीएनए चैप्टर हम पढ़ेंगे तब डीएनए को भी एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डीएनए ही कवर करने वाले हैं। अब हम आगे क्या बढ़ते हैं, हमने युग्मक संगठन लगा लिया था। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इज द सेक्शन ऑफ सेलुलर डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन। सेलुलर डीएनए का एक भाग है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। क्या जानकारी प्रदान करता है, मतलब जीन कहा जाएगा। जीन किताब से लगा लो, इसका आंसर कहते हैं डबल हेलिक्स देखने को आपको मिला था। इससे क्या मिलता है, जीन मिलते हैं, और जीन के बारे में बात कर रहे हैं जो इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कर रहा है। एक बॉडी से बॉडी में क्या जीन फॉर्म में जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में जीन ही तो जाते हैं डीएनए में, और डीएनए सेल में मिलता है। क्या यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट हो गया, क्लियर हो गया? तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा, अब चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन हमारा कहता है कि इन एनिमल सेक्स डिटर्मिनेशन इज ड्यू टू, जंतुओं में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, मतलब क्या है, वाई क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, ए क्रोमोसोम, बी क्रोमोसोम। कहने का मतलब है एक्स वाई क्रोमोसोम के आधार पर। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, वाई गुणसूत्र के आधार पर। मतलब क्या है, हमने दो एक्स एक्स लिए थे और एक एक्स और एक वाई लिया था। ये हमने लिया था, दोनों के गैमीट हमने अलग अलग कर लिए, और दोनों के गैमीट हमने अलग करने के बाद एक एक्स का फ्यूजन कराया, एक एक्स का फ्यूजन कराया, ये वाला और ये वाला फ्यूजन करा दिया। अब इस वाले का और इस वाले का फ्यूजन करा देंगे, एक तो हमें एक्स एक्स देखने को मिल गया,
को क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तरीके से। एक एक्स एक्स ले लेते हैं और एक एक्स वाई ले लेते हैं। ये एक्स एक्स बन गया और ये एक्स एक्स बन गया, और यहाँ पर एक्स वाई बनेगा, यहाँ पर एक्स वाई बनेगा। क्या ये चीज आपको समझ में आई? यहाँ पर हमने इन दो एक्स का फ्यूजन कराया। एक ये वाला एक्स जो है सबसे पहले क्या है, इस वाले एक्स के साथ फ्यूजन करेगा, बाद में इस वाले के साथ। अब ये वाला एक्स जो है इसके साथ फ्यूजन करेगा, फिर क्या करेगा, एक बार एक्स जो है फ्यूजन कर लिया, उसके साथ करा, एक बार उसके साथ कर लिया। अब क्या करेगा, एक बार वाई के साथ करेगा, अब ये वाले की बारी है, अब एक बार इसके साथ करेगा, फिर एक वाला ये। इतना बात समझ में आ गया? तो हाँ आ गया, बिल्कुल हमें आ गया समझ में। क्या हमने देखा, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था हमने, इसमें हमने एक्स एक्स क्रोमोसोम का निर्धारण कैसे मिलता है, एक एक्स और एक वाई के आधार पर। मतलब एक्स एक्स हो गई तो फीमेल हो गई, एक्स एक्स हो गई तो फीमेल हो गई, और एक्स वाई देखने को मिला तो मेल हो गया। तो किसके आधार पर, ये वाई, एक वाई क्रोमोसोम के आधार पर ही डिपेंड होता है लिंग का निर्धारण। तो आंसर क्या आएगा, वाई क्रोमोसोम का आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्या जानेंगे कि हमारा आगे देखेंगे क्या, हमने यहाँ पर द्विसंकरण, एक संकरण सब कुछ जाना था। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पर, अ प्योर टॉल प्लांट जो कैन बी डिफरेंटेड फ्रॉम बाय डाई हाइब्रिड जो प्लांट्स होते हैं, हाइब्रिड जो प्लांट्स होते हैं, एक शुद्ध लंबे पौधे का संकरण लंबे पौधे से अलग किया जाता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये आपका क्वेश्चन रहता है होमवर्क में रहता है। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन आया होगा, और आपकी मैंने सारे डाउट्स यहाँ पर करे हैं। जीन और जेनेटिक मटेरियल के बारे में प्रॉपर आपको समझाया है, बताया है कि हाँ किस तरीके से जीन होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है, कैसे टॉल पौधा, लंबा पौधा और बौने पौधे क्यों रह जाते हैं। मेंडल चाचा ने जो नियम दिए हैं उसके आधार पर तीनों चारों नियमों को हमने पढ़ा अच्छी तरीके से, जिसके आधार पर लंबे पौधे जो थे उनके बारे में जाना, और छोटे पौधे थे जो उनके बारे में जाना। उम्मीद करती हूँ सेशन आपको समझ में आया हुआ। बने रहिए हमारे सेशन के साथ में। तो फटाफट से शेयर कर दो सेशन को और लाइक कर दो फटाफट से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम डीएनए कवर करने वाले हैं।